Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. यूपी है तो मुमकिन है कि इस एपिसोड में आज हम कानपुर में हैं और ये कानपुर का बड़ा चौराहा इलाका है और यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर दुकान है, ठग्गू के लड्डू इसका नाम है। और इस दुकान में और भी कई खासियत हैं। यहाँ पर जो कुल्फ़ी है उसका नाम इन्होंने बदनाम कुल्फ़ी रखा है और यहाँ पर लोग आते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं, लड्डू ख़रीदते हैं। और इस विशेषता ये भी है कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी में भी यहाँ से लड्डू गए थे। इसके अलावा तमाम फिल्म कलाकार जब भी कानपुर आते हैं तो इस दुकान पर आते हैं। वहीं नेता भी प्रचार करने आते हैं तो इस दुकान पर एक बार आकर ज़रूर वोट मांगते हैं। क्या मैं सच कह रहा हूँ? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्नालाल मिश्रा है। आप ही की दुकान है ये? हाँ, हम यहाँ काम करते हैं। आप यहाँ पे काम करते हैं? ये कितने साल से दुकान है ये? लगभग 50 साल हो गए यहाँ दुकान के। 50 साल से ज़्यादा दुकान है। और भीड़ वगैरह पहले ज़्यादा थी या कम है? नहीं, भीड़ तो हमेशा रहती है। लोग आते हैं, खाते हैं और उनको जो अच्छा लगा तो खाते हैं। उनको जो ये स्लोगन जो लिखे हुए हैं वो पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो बहुत ठग्गू का लड्डू नाम क्यों रखा? क्या ठगा जाता है क्या? ये ठग्गू लड्डू इसलिए रखा है, ये हमारे फादर इन लॉ ने लिखा है। अच्छा। उन्होंने ही गांधी जी का एक लेख है, उसमें लिखा है, गांधी जी ने कहा है कि शक्कर सफ़ेद जहर है और कर सफ़ेद जहर है। अच्छा। और बगैर शक्कर चीनी से लड्डू बनता नहीं है, मिठास नहीं आती है। इसलिए हम आदमी का स्वास्थ्य और पैसा दोनों ठगते हैं, इसलिए उन्होंने उसका नाम ठग्गू के लड्डू रखा। अच्छा। और ये बताइए कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, इस समय पॉलिटिकल माहौल भी है यहाँ पर, तो इस समय नेता वगैरह ही वोट मांगने आते हैं? हाँ, आते हैं। और यहाँ आप उन्हें ठगते हैं कि नेता यहाँ के ठगते हैं? अरे नेता लोग ठग जाते हैं। सब नेता लोग ठग जाते हैं, नेता लोग ठग लेते हैं? नेता लोग ही ठग लेते हैं। यहाँ कोई विशेष काम नहीं हुआ है। और यहाँ जाम की सबसे बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है। अच्छा। उस पर लोग परेशान होते हैं। अच्छा, ये लोग बाहर से आते होंगे तो थोड़ा हैरान नहीं रह जाते होंगे नाम देखकर आपका? आते हैं, उनको पसंद आया तो लेते हैं, लड्डू ले जाते हैं हमारी दुकान पे। अच्छा। लड्डू की कुछ विशेषता है खास? लड्डू शुद्ध हैं और इसमें ये कुल्फ़ी वगैरह भी है आपके यहाँ, ये बदनाम कुल्फ़ी। सर, ये बदनाम कुल्फ़ी नाम क्यों रखा गया है इसका? बेटा, बदनाम कुल्फ़ी का मतलब ये हुआ कि भैया ने लिखा था कि बदनाम वही होती जो बिकती फुटपाथों पर, महलों पर बिकने वाली कभी हमारी दुकान के बगल में फुटपाथ पर कुल्फ़ी बिक रही है, इसलिए बदनाम। यानी जो फुटपाथ पर बिकता है वही बदनाम होता है, तो इसी वजह से नाम रखा गया। और कुल्फ़ी की कोई विशेषता है क्या आपके? नहीं, कुछ नहीं विशेषता, कुछ नहीं है बेटा। खाने में आपको अच्छी लगा बस वही विशेषता। लोग यहाँ पर आते हैं तो चुनाव की भी बात करते होंगे, तो इस बार क्या माहौल कानपुर में लग रहा है? कानपुर में मतलब मोदी की लहर है, वैसे तो है यहाँ पे। हाँ। अच्छा। हाँ, पर आप तो कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ ज़्यादा? काम यही है कि ट्रैफिक की समस्या है और जो है मतलब जो है सफाई बड़ी गंदगी रहती है यहाँ पे। मुरली मनोहर जोशी यहाँ से सांसद रहे हैं, उन्होंने कुछ काम कराया? नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं कराया है। वो आते ही कहाँ दिखते हैं कभी इतने साल। और वो जो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया तो इससे क्या कुछ? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोदी की लहर है, मोदी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जोशी जी यहाँ पे कुछ नहीं है। और आप वोट डालते हैं? क्या नाम है आपका? कुलदीप मिश्रा। कुलदीप, कहाँ के रहते हैं? गाँव घाटमपुर से। यहीं जीसी जिले में? हाँ। तो क्या है यहाँ पे जो सांसद थे उन्होंने पहले काम वाम कराया? वो दिखते हैं नहीं थे बहुत, वहीं इलाहाबाद साइड रहते थे बहुत ज़्यादा, इधर तो आते हैं नहीं आते थे। इधर बहुत कम। और यहाँ पे इस बार जो पचौरी जी लड़ रहे हैं और पहले जो पूर्व सांसद हैं यहाँ पर जायसवाल जी, तो वो लड़ रहे हैं, तो क्या मुकाबला? गठबंधन भी बहुत अच्छा मुकाबला होगा और जो होगा तो क्लोज अच्छा मुकाबला है। हाँ, बहुत अच्छा होगा, मज़ा आएगी इस बार। पचौरी जी हार जाएंगे। हार जाएंगे? क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मोदी का लहर है। जहाँ से विधायक है वहाँ विधानसभा में जाके देख लीजिए, क्या दुर्दशा है गोविंदनगर विधानसभा की। हम लोग वहीं रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? पुष्पेंद्र द्विवेदी। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि कानपुर जो है एक टाइम पे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, यहाँ पर बड़ा व्यापार के लिए कानपुर मशहूर था। आज की तारीख में कानपुर की क्या स्थिति है और पिछले 5-10 साल में व्यापार में क्या बदलाव आया? कानपुर को जो है राजनीतिज्ञों ने अपना चारागाह बना लिया था। इस वजह से अच्छे खासे उद्योग यहाँ पे बंद हो गए। कई सरकारें आई, कई गई। लोग यहाँ अरबों रुपए की ज़मीन है, BIC की, ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन है, लाल इमली, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं उनके बंगलों को, उनकी ज़मीन को ख़रीदने के लिए। इसलिए यहाँ का पूरी तरह से उद्योग चौपट हो चुका है, व्यापार चौपट हो चुका है। और वर्तमान सांसद थे भारतीय जनता पार्टी को, तो कभी आते नहीं थे। लोगों ने जोशी जी जो हैं, जोशी जी, लेकिन उनका टिकट कट गया, बड़ा नाराज़ है सुना है। हाँ, तो नाराज़गी से उनसे फ़र्क क्या पड़ रहा है? नाराज़ है जनता, उनसे खुद नाराज़ है।
अच्छा। उनसे खुद ही नाराज है। भाजपा ने ठीक किया काट के, हैं? हाँ, वो भाजपा का पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक किया। ये बताइए, यहाँ पे जितने भी नेता लड़ रहे हैं, चाहे जायसवाल जी हों चाहे जोशी जी हों, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को युवा नेता कानपुर में नहीं मिलते हैं क्या? हाँ, ये तो टीस है, हम लोगों के मन में भी टीस है कि ऐसे लोगों को 80 के आसपास वालों को दे दिया। आखिरी चुनाव लोग कह वोट मांग रहे हैं। हाँ सर, हाँ बताइए सर, आप इस आगे बार सिर्फ मोदी सरकार और कोई सरकार ही नहीं है, ना गठबंधन ना कुछ, सिर्फ सरकार मोदी। अच्छा, नो और सरकार। प्रत्याशी सर मैटर कर रहा है इस बार की नहीं कर रहा? नहीं, सिर्फ सरकार, राष्ट्रवाद मत सरकार, सिर्फ राष्ट्रवाद की बात कर रहे फैक्टर है हैं। यहाँ पे। सबके अपने अपने पसंदीदा नेता हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ पर आए वो सड़क यहाँ की और बेहतर कराए, यहाँ का जो क्राइम जो यहाँ पर बढ़ा है उसको कम कराए, कम हुआ है भाई साहब। और उसके अलावा जो यहाँ पर बहुत कम हुआ, वसूली बंद हो गई है। अच्छा, हाँ, मुसलमान इसीलिए खुश है। और ये जो व्यक्ति हैं इनका कहना है, हिंदू मुस्लिम पे ना जाइए। नहीं, वो बात नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान। मोहन इसीलिए खुश है कि उसके क्षेत्र में वसूली नहीं हो रही है। अच्छा, गुंडे आके बदमाशी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर बीजेपी के बहुत प्रबल समर्थक हैं, उनका कहना है जब चाय वाला पीएम बन सकता है तो एक पान वाला क्यों नहीं बन सकता। हम कानपुर के दूसरे इलाकों में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और वह किन मुद्दों पर यहाँ पर इस बार वोट डालेंगे। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।